किसान आंदोलन तो बिहार में होता ही नहीं है। 76% किसान यहाँ जुड़े हैं, खेती से लोग जुड़े हैं, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के लोग उतने उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। लोग माइग्रेट कर जाते हैं गांव में। आज चलिए घूम लीजिए, बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं। लोग बटैया वगैरह देकर अपना बस पेट भरण पोषण कर रहा है। अगर बाहर से आमदनी ना है तो कुछ नहीं होगा। किसान यहाँ मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं ना। जिस जगह पर चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और जिस जगह पर जयप्रकाश नारायण के जी के द्वारा 1974 में जो कि आंदोलन हुआ था, तो आप सभी को पता है कि बिहार जो है वो एक किसानों का गढ़ की धरती से होती है। लेकिन इस बार जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के किसान, तो क्या ऐसी कमियां हैं कि जिन वजह से जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और बिहार के जो किसान हैं वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? मतलब क्या उन्हें एमएसपी से कोई मतलब नहीं है, इन तीनों बिलों से कोई मतलब नहीं है? तो इस वीडियो में हम इसी बात पर काफ़ी डिटेल से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वजह है जिन वजह से किसान जो है वो बिहार के जो किसान हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 4 बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला एमएसपी। इसमें 3 बिल हैं। सबसे पहला है एपीएमसी मंडी, जिसके अंदर जो किसान है अब वो एपीएमसी मंडी है उसके बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। और दूसरा बिल जो इसमें ये डाला गया है कि एक फार्मर कॉन्ट्रैक्टिंग है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट करके कि 1 साल के लिए मिनिमम मैक्सिमम जो है इसमें 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसका एक इसमें किया गया है। दूसरे बिल तीसरा जो एक्ट लाया गया वो है एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट, जिसके अंदर कोई भी मतलब अब लिमिट नहीं है, कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है, जो अब कोई लिमिट नहीं है। तो इसी बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट पर कि आखिर बिहार को इससे क्या दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं हम, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट एक फ़िक्स कर देती है प्राइस कि इससे हम कम पर नहीं खरीदेंगे किसानों से। लेकिन जो एक रियलिटी है कि 95% से ज़्यादा किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, तो इसका भी काफ़ी एक विरोध रहता है। बट जो किसान, जो बिहार का किसान है दैट उसे कभी एमएसपी मिली भी नहीं, इसलिए वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आधे से ज़्यादा अगर बात करें 50% से ज़्यादा जो बिहार के किसान हैं उन्हें ये नहीं पता कि एमएसपी होती क्या है। तो मिलना ना मिलना और इसके लिए विरोध करना, वो जो गवर्नमेंट हमारी जो बिल लेकर के आई है, सबसे पहला एक्ट है जो कहा गया है कि एपीएमसी मंडी से आप बाहर अपनी फसल बेच सकते हैं और इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 2006 में जो कि एनडीए की गवर्नमेंट थी उसने इसे ला करके और इसे तभी बंद कर दिया था। इसकी जगह पर उन्होंने कहा था कि आप तहसील में या कहीं और आप बेच सकते हैं, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ये आप और हम सब सभी जानते हैं कि बिहार के किसान की जो इनकम है उससे पता लगता है कि इस बिल से फ़ायदा हुआ या नहीं, जो 2006 में गवर्नमेंट ने एपीएमसी मंडियाँ ख़त्म कर दी थी। इसलिए बिहार का किसान इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे 14 साल हो चुके हैं तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जो दूसरा बिल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, आप मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उसमें बट कॉन्ट्रैक्ट करके आप फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो बिहार में है वो ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, ज़मीन है, तो इससे फिर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतनी सक्सेसफुल भी नहीं है वहाँ पर बिहार में। तो बिहार को इतना लगता भी नहीं, क्योंकि 2 हेक्टेयर से भूमि सबसे आधी से ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं बिहार के किसान। अब तीसरा एक्ट है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, मतलब कि हटा दिया गया है। अगर हम बात करें तो जो बिहार का किसान है वो बेसिकली जोत पे लगाता है या कहीं और वैसे फसल लगाता है, बट बहुत ही कम फसल है जो बिहारी किसान द्वारा बेची जाती है। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो उनका 90% से ज़्यादा जो फसल रहती है वो एपीएमसी मंडी में बिकती है। लेकिन जो बिहार और जो बिहार के स्टेट हैं उसमें करते हैं कि जैसे जोत पे लगा दिया, जैसे कोई और आपकी फसल बोएगा और जब टाइम आएगा जब देने का तो आधा आधा बांट लेते हैं, मतलब वो रहेगी किसान की ज़मीन लेकिन कोई और उस पर जोतता है। तो ऐसा बिहार में ज़्यादा चलता है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो इसलिए इतना ज़्यादा विरोध होना भी सही, विरोध नहीं होता, तो इसलिए जब बिहार में ज़्यादा विरोध नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।